नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी क्लास हिंदी की क्लास नंबर 2 में, जिसमें पढ़ेंगे हम संज्ञा और संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, संज्ञा की परिभाषा देखेंगे और संज्ञा के भेद कितने हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये किस में आते हैं? जाति व प्राणी में। दिल्ली, मंदिर, ये सब स्थान और जगह है। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये व्यक्ति है। पेन, किताब, साइकिल, वस्तु, ये सब वस्तु है। रोना गाना, ये भाव है। सुंदर सा सुथरा, ये गुण है। भागना, खाना, मारना, पीटना, ये सब क्रिया है। आगे देखो, इन पंक्तियों में खुश, आनंदित, भाव, रमेश, माता पिता, व्यक्ति, स्कूल, घर, स्थान, सुन, गले, क्रिया आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई है। संज्ञा के भेद आगे देखते हैं। संज्ञा के भेद मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: सामुदायिक वाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 प्रकार इस प्रकार है। पहला, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, भाववाचक संज्ञा। तीसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। और 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें पहला प्रकार पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर कौन कौन आते हैं या क्या क्या आते हैं? जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है, किसी वर्ग का बोध होता है, संपूर्ण वर्ग का बोध होता है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु, जैसे मोटरसाइकिल। अब इस मोटरसाइकिल में सभी मोटरसाइकिलें आ जाती है। कार में सभी प्रकार की कारें आ जाती है। टीवी में सभी प्रकार की टीवियाँ आ जाती है। स्थान, पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, आदि, प्राणी, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि, ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा देखो, जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द के किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उसके भाव का पता चले तो भाववाचक संज्ञा। जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। है ना? समझ में आया? तीसरा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले, जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे स्थान भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर, और व्यक्ति में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला आदि। और वस्तु में देखिए रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस आदि। चौथा प्रकार है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे गेहूं का ढेर, इसमें बहुत सारे गेहूं है। लकड़ी का गटर, तो उसमें बहुत सारी लकड़ियां हैं। विद्यार्थियों का समूह, तो ये बहुत सारे विद्यार्थी है। यह समूह दिखाता है, ग्रुप दिखाता है। यहाँ ढेर, गटर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह या जाति को दर्शा रहे हैं। अतः यह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड आदि, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा से द्रव से मालूम हो रहा है, इसमें द्रव आएंगे। जो भी द्रव्य हैं, तरल पदार्थ है, वो इनके अंदर आते हैं। जैसे गेहूं, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने सीखा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और इन प्रकारों के बारे में डिटेल से हमने जाना। ठीक है, आगे हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।